सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। प्रीवियसली इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस। तो मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक में फ़र्क क्या है कि मोनोएटॉमिक लैटिस में जो यहाँ पर एटम्स था, जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो सेम टाइप का एटम्स था। और डायटोमिक में क्या है कि जो एटम्स होता है, एटम्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर दो टाइप्स का एटम्स होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एटम्स, एक बड़ा एटम होता है, एक छोटा एटम होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स विथ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M अरेंज अल्टरनेटिवली इन स्ट्रेट लाइन in straight line where their compound movement produces two types of waves। तो डायटोमिक में क्या है कि जो एटम्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो स्मॉल एटम है उसका हमने मास कंसिडर किया है m, जो स्मॉल एटम है उसका मास है m, एंड जो बिगर एटम है उसका मास है कैपिटल M। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन है एटम्स का बैक एंड फोर्थ मोशन है जिससे वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में पहले हम लोगों को ये डायग्राम बनाना है। तो आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर एक एटम्स का अरेंजमेंट लिया हुआ है। जो कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है उसका एक अरेंजमेंट को यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, जो कि एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो हमने इस एटम को कंसिडर किया है 2n एटम, इसको 2n प्लस वन एटम एंड इसको 2n माइनस वन एटम। तो ये जो एटम है जो कि स्मॉल है, जब ये वाइब्रेट करेगा, जब तीनों एटम एक साथ वाइब्रेट होगा तब जो एटम्स का मोशन होगा वो आगे पीछे होगा। तो आगे पीछे होने से उसका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। जब आगे होगा तब डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर पीछे होगा तो पीछे डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर हमने आगे वाला डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है। तो जब मोशन की वजह से जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो 2n एटम्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा u2n, एंड 2n प्लस वन एटम्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा u2n प्लस वन, एंड 2n माइनस वन एटम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो है u2n माइनस वन। तो यहाँ पर थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे वो आइए देखते हैं। कंसिडरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जो यहाँ पर टू टाइप्स का एटम हमने कंसिडर किया है। कंसिडरिंग टू टाइप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जो कि एक छोटा है एक बड़ा है, विथ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M। जो स्मॉल एटम है उसका मास है स्मॉल m, एंड जो बड़ा एटम है उसका मास है कैपिटल M। नाउ स्मॉल m एंड कैपिटल M इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्वली स्पेस्ड पोजिशन अलोंग इन द x एक्सिस विथ स्पेसिंग a। जो ये एटम्स हैं ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब इसका कोई मूवमेंट नहीं है, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये अलोंग x डायरेक्शन में है, और इसका वाइब्रेशन भी अलोंग x डायरेक्शन होगा, जो कि वन डायमेंशन में है, तो इसे हम वन डायमेंशन बोलते हैं। और इसके जो बीच का गैप होगा, कोई भी दो एटम के बीच का जो गैप होगा वो होगा a। इन दोनों का भी a है, इसका भी a है, तो वहीं पर है with equal spacing a। Now, during vibration, each atom oscillates about its mean position। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो एटम्स का जो मोशन होगा वो उसके मीन पोजीशन में होगा। मीन पोजीशन में राइट में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा, उसके मीन पोजीशन के अलोंग उसका वाइब्रेशन होगा। प्रोड्यूसिंग इलास्टिक वेव, जब उसका वाइब्रेशन होगा तो इलास्टिक वेव प्रोड्यूस करेगा। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2n एटम, 2n माइनस वन एंड 2n प्लस वन एटम्स बी u2n माइनस वन एंड u2n प्लस वन। तो वही है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2n का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो u2n होगा, 2n माइनस वन का डिस्प्लेसमेंट होगा u2n माइनस वन होगा, एंड 2n प्लस वन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो u2n प्लस वन होगा। यही। नाउ लेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन एटम बी मेनली ड्यू टू द नियरेस्ट नेबर्स। इसका मतलब है कि कोई भी एटम, लेट से 2n एटम, इसमें जब वाइब्रेशन के वक्त इसमें जो फोर्स फील होगा वो इसका नियरेस्ट एटम के वजह से होगा, ना कि बाकी कोई एटम्स। यहाँ पर नियरेस्ट एटम है 2n प्लस वन एंड 2n माइनस वन, तो इसमें जो
फोर्स फील होगा वो इन दोनों एटम्स की वजह से होगा। इसमें जब फोर्स फील होगा वो 2n की वजह से होगा और यहाँ पर जो एटम है वहाँ उसके वजह से होगा। इसमें जो फोर्स फील होगा वो 2n की वजह से होगा एंड यहाँ पर जो एटम्स है उसके वजह से होगा, सिर्फ नियरेस्ट एटम की वजह से। हम लोग यहाँ पर यही कंसिडर करके चलेंगे। नाउ फोर्स ऑन 2nth एटम ड्यू टू 2n + 1th एटम इज गिवन बाय, तो 2n एटम में 2n + 1 के एटम की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज F1। तो इसका फॉर्मूला हम लोग हुक्स लॉ से देते हैं जो कि है F = बीटा म्यू, माइनस इसीलिए कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है इसीलिए। और मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, अगर इसको समझना है तो इसका प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा इसमें समझने में। सो F1 का वैल्यू होगा -बीटा इंटू U2n - U2n + 1, जो कि 2n का डिस्प्लेसमेंट है एंड 2n + 1 का डिस्प्लेसमेंट है। सो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। एंड नाउ फोर्स ऑन 2nth एटम ड्यू टू 2n - 1th एटम इज गिवन बाय, जो ये 2n एटम है, 2n प्लस एटम जो इसमें फोर्स लगाएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि इक्वेशन 1 है। एंड अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो 2n - 1 एटम इसमें जो फोर्स लगाएगा, तो वो होगा F2 = बीटा ब्रैकेट स्टार्ट U2n - U2n - 1, तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। सो नाउ 2n में टोटल फोर्स कितना लगेगा वो होगा F = F1 + F2, दोनों फोर्स को मिलाकर जो 2n में फोर्स लगेगा वो होगा F1 + F2 जो कि है F। सो F = इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, सिंस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। एंड नाउ फोर्स को हम लोग को पता है फोर्स इक्वल टू होता है F = ma, तो ma मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग पता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन। कोई भी डिस्प्लेसमेंट है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो है वेलोसिटी एंड उसका डबल डिफरेंशिएशन होता है वो है एक्सेलरेशन। तो यहीं पर a के जगह में हमने U2n जो इसका 2nth एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल डिफरेंशिएशन हमने लिखा है। तो m डबल डिफरेंशिएशन ऑफ U2n = बीटा इंटू U2n + 1 माइनस U2n + U2n - 1, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 दिया है। तो अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 2n कैलकुलेट करना है, U2n + 1 कैलकुलेट करना है एंड U2n कैलकुलेट करना है एंड U2n - 1 कैलकुलेट करना है। और इन सब का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे एंड हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। नाउ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है U2n उसका फॉर्मूला है a × e⁻i × ωt - k2na, इसको हम लोग इक्वेशन 4 देते हैं। नाउ अभी हम लोग देते हैं U2n + 1। U2n + 1 का जो फॉर्मूला है वो है b e⁻i ब्रैकेट स्टार्ट ωt - k × 2n + 1 × a। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है b × e⁻i × ωt - 2kna, जो कि हमने k 2n एंड a को मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली हमने k × 1 × a को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ka, और k के आगे माइनस है तो वो होगा -ka। एंड सिंस यहाँ पर i भी है तो i भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -ika। तो सिंस ये एक्सपोनेंशियल पावर में है तो हम लोग इसे e⁻−ika लिख सकते हैं। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म में आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 5। नाउ सिमिलरली ये जैसे U2n + 1 है, ये सिमिलरली U2n - 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस हट जाएगा। सो नाउ अभी हम लोगों ने ये तीनों फाइंड कर लिया है, U2n + 1, U2n एंड U2n - 1 कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ U2n। तो U2n का वैल्यू था ये इक्वेशन 4, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो U2n का जो वैल्यू है उसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये था वैल्यू
और ए सिंस कांस्टेंट है यहाँ पर, तो एंड एक्सपोनेंशियल का पावर भी, एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो जो पावर का डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा, इधर सब कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो हम लोग सिर्फ आई ओमेगा टी का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि हो गया आई ओमेगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन मीन्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा, फिर से ये सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, एंड फिर से हमको आई ओमेगा मिलेगा, तो आई ओमेगा मिलकर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एंड हम लोगों को पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर आई होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आई स्क्वायर हट के -1 आ गया, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, तो माइनस इसका आ गया सामने, -1 का माइनस आ गया सामने, एंड ओमेगा स्क्वायर ये वाला टर्म सेम आ गया, ए ई टू द पावर आई इंटू ओमेगा टी -2kNA। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 7। तो हमें जो इन सब का वैल्यू मिला है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन, इसका वैल्यू हम लोगों को मिला है इक्वेशन 4, 5, 6, 7 में, इक्वेशन 4, 5, 6 एंड अभी 7 हमने फाइंड किया। तो इन सब का वैल्यू इक्वेशन 4, 5, 6, 7 का वैल्यू हम लोग 3 में पुट करेंगे, जो कि है ये वाला इक्वेशन 3 में इन सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इन सब का वैल्यू पुट करके हमें मिला है ये वाला इक्वेशन। तो ये वाला हमने डायरेक्ट लिख लिया है क्योंकि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं इसको एक बड़ा करके दिखाने जाऊं तो होता है ये, जो कि ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में हमने डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इसका वैल्यू लिखा है, जहाँ की इक्वेशन 7 से आया है। फिर बीटा u2n+1 का वैल्यू है ये, u2n+1 -2 ऐसे ही आ जाएगा, एंड u2n का वैल्यू जो ये है यहाँ पर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, एंड प्लस u2n-1 का वैल्यू ये। तो इस यहाँ से हम लोग जो ये वाला टर्म है e⁻i ओमेगा टी -k2na, ये सब में सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन सब से हमने ये वाला टर्म कॉमन ले लिया, ये वाला टर्म कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अंदर बच गया, बीटा बाहरी है, एंड यहाँ से ये वाला टर्म हमने ले लिया, तो लग गया b e⁻−ik, b e⁻−ik। यहाँ पर बच गया सिर्फ -2a, तो -2a, एंड यहाँ पर बच गया b e⁻ik। तो यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, एंड इधर का हमने सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस आ गया सामने m ओमेगा स्क्वायर एंड a, और ये वाला टर्म इधर रह गया। तो इधर का ये वाला टर्म ये सेम है, तो हमने कट कर दिया। तो इसके बाद हम लोगों को मिल जाता है ये वाला। अगर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे तो आप ये दोनों लाइन कर सकते हैं, और नहीं करने से भी होगा, ये इजी है क्योंकि ये पहले का जो डेरिवेशन है उसके साथ सेम ही है, तो उतना ज़्यादा नहीं लिखने से भी होगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 8। तो नाउ ये वाला -m ओमेगा स्क्वायर a ऐसे ही रहेगा, एंड इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंस यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, तो b हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया इसके वाला, ये वाला रह गया e⁻ik एंड प्लस e⁻−ik, एंड यहाँ पर रह गया -2a। हमने यहाँ पर सिर्फ b कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, और यहाँ पर ये वाला टर्म सेम रहेगा, यहाँ पर बीटा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, जो cos थीटा है वो इक्वल टू होता है e⁻i⁻ प्लस e⁻−i⁻ डिवाइड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये वाला जो टर्म है ये इससे मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो k है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू k पुट कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा e⁻ik प्लस e⁻−ik। ये 2 हम लोग इस साइड लेंगे, तो ये वाला हमें मिल गया 2 cos ka, सिंस थीटा इक्वल टू k है, तो 2 cos ka इक्वल टू e⁻ik प्लस e⁻−ik। तो यहाँ से हम लोगों को इसका वैल्यू मिल गया है, इसका वैल्यू हो गया है 2 cos ka। तो ये वाला टर्म सेम है, तो इसकी जगह पर हम लोग बैठा देंगे 2 cos ka। तो इधर टर्म सेम ही रहेगा, -m ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू बीटा b, इसके जगह पर बैठा देंगे हम लोग 2 cos ka, एंड इधर हो जाएगा 2a बीटा, सिंस ये बीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई है एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो -2a बीटा हो जाएगा।
सो नाउ जो राइट हैंड साइड में जितना टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में आ लिया और उसका साइन चेंज कर दिया है। तो ये वाला जो टर्म है बीटा बी टू कॉस के ए इधर आ गया है और इसका साइन चेंज हो गया, तो वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और साइन चेंज हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो हमने बीटा यहाँ बी बाहर ले लिया है, वो बाद में समझ के, एंड माइनस टू ए बीटा इस साइड में आ गया तो प्लस हो गया एंड उसका साइन चेंज हो गया तो फिर से माइनस में आ गया, एंड ये वाला टर्म इधर ही था तो इसका सिर्फ साइन चेंज हुआ है तो वो हो गया प्लस। मतलब सिंपल सी ये राइट हैंड साइड में जितना है सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और उसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हुआ नहीं, मतलब हम लोग ने कर दिया इजी करने के लिए। सो नाउ फिर से हम लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया है, जो पहले प्लस था यहाँ पर सिर्फ माइनस आ गया और बाकी सेम टू सेम है 2 बीटा कॉस के इंटू में बी, और यहाँ पर दोनों पे ए है तो हमने ए यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो इधर बच गया 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्चुअली माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो हमने इस पूरा इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया एंड यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया, ये टर्म पहले लिख दिया, ये टर्म सेकंड में लिख दिया। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 9। नाउ ये जो इक्वेशन था वो सिर्फ 2nth एटम के लिए ही था। अभी हम लोग 2n प्लस 1th एटम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का एटम है। जो मोनोएटमिक था उसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम था, तो हमने एक ही एक्सप्रेशन से हो गया हम लोगों का। यहाँ पर दो टाइप का एटम है तो हमने पहले छोटा वाला एटम का एक्सप्रेशन फाइंड किया, आप लोग हम लोग बड़ा वाला एटम का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। दो टाइप का एटम है तो दो एक्सप्रेशन का जरूरत है यहाँ पर। तो ये पहले जो nth एटम था, स्मॉल एटम जिसका मास स्मॉल m था, उसका एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पर है कि इट इज द इक्वेशन फॉर 2nth एटम। सिमिलरली इक्वेशन फॉर 2n प्लस 1th एटम इज सेम टू सेम इसी टाइप का होगा। यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सेम टू सेम इसी टाइप का होगा। बस यहाँ पर जो a है वो b हो जाएगा एंड अंदर सेम ही रहेगा 2 बीटा माइनस जो स्मॉल m है यहाँ पर वो कैपिटल m हो जाएगा। सिंस यहाँ इसका जो एटम था वो उसका मास हमने स्मॉल m कंसिडर किया था और यहाँ पर जो एटम था उसका मास हमने कैपिटल m एज्यूम किया था, तो इसका m का साइन चेंज हो जाएगा जो स्मॉल m से कैपिटल m हो जाएगा। एंड माइनस ये भी सेम रहेगा 2 बीटा कॉस के एंड यहाँ पर b की जगह a हो जाएगा। तो सिंपल सब कुछ सेम रहेगा, बस a की जगह b हो गया एंड b की जगह a हो गया एंड स्मॉल m की जगह कैपिटल m हो गया और बाकी सेम टू सेम है। सिंस यहाँ पर a वाला टर्म पहले है तो यहाँ पर a वाला टर्म पहले आ गया और b वाला टर्म पीछे ले गए हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये वाला इक्वेशन 10 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन 9 एंड 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, तो हम लोगों ने इक्वेशन 9 को लिख लिया, फिर इक्वेशन 10 को लिख लिया इक्वल टू 0, सिंस ये डिटर्मिनेंट मेथड है। तो हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर दिस मल्टीप्लिकेशन दिस होगा एंड माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन दिस। तो यहीं पर लिखा है कि 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 बीटा माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर, जो कि है इसका एंड इसका मल्टीप्लिकेशन। अगेन माइनस में माइनस 2 बीटा कॉस के इंटू माइनस 2 बीटा कॉस के का मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये दोनों है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दोनों इंटू हो गया तो हो गया 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, फिर 2 बीटा मल्टीप्लाई होगा m ओमेगा स्क्वायर के साथ तो हो गया 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस m ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस m ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया m हो गया स्मॉल m कैपिटल M एंड ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा टू द पावर 4। एंड यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। सिंस माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया एंड बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर एंड कॉस के हो गया कॉस स्क्वायर के इक्वल टू 0। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला टर्म हमने पहले लिख दिया है, स्मॉल एम कैपिटल एम ओमेगा टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर है स्मॉल एम, यहाँ पर है कैपिटल एम, एंड 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर सेम है, दोनों में कॉमन है, तो हमने -2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो बच गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एंड प्लस यहाँ पर ये वाला जो टर्म है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 बीटा स्क्वायर टर्म कॉमन है, तो 4 बीटा स्क्वायर टर्म हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचा, तो 1 एंड माइनस दिस कॉस स्क्वायर के ए इक्वल टू 0। तो हम लोगों को पता है -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर के, बाकी सब सेम। एंड अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई स्मॉल एम कैपिटल एम, यहाँ पर स्मॉल एम कैपिटल एम को हम लोगों को हटाने के लिए हम लोगों को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिंस हमको ओमेगा का वैल्यू चाहिए। तो पूरा इक्वेशन को हमने एम से डिवाइड कर दिया, तो इसको एम से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाता है ओमेगा टू द पावर 4 माइनस इसको डिवाइड करने से हम लोग को डायरेक्टली हमने इसके नीचे डिवाइड में कैपिटल एम स्मॉल एम लिख दिया, एंड इसको भी स्मॉल एम कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया, एंड ओमेगा टू द पावर 4 सेम रहेगा 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, एंड इसको कैपिटल एम से हमने दोनों सेपरेट कर दिया, ये वाले टर्म को हमने सेपरेट कर दिया, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम स्मॉल एम, तो इससे कैपिटल एम कैंसिल हो गया, इससे स्मॉल एम कैंसिल हो गया, एंड ये वाला टर्म सेम ही रहेगा। तो ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो ये वाला टर्म 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रह गया, एंड यहाँ पर एम कैंसिल होकर 1 बाई स्मॉल एम रह गया, यहाँ पर 1 बाई कैपिटल एम रह गया, एंड ये वाला टर्म ऐसे ही। तो इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 11। तो ये वाला इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x से ओमेगा स्क्वायर a है, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया बीटा टर्म b, 2 बीटा इंटू 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम, ये टोटल हो गया b, एंड ये टोटल कांस्टेंट है, तो इसका हो गया c। तो ये जो इक्वेशन 11 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है वो है माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम लोगों ने भी इसको ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर सिंस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो सब है वो है b, तो यहाँ पर b है 2 बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, एंड प्लस माइनस में है रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ये b है तो इसका b का स्क्वायर b है -2 बीटा इंटू ओमेगा नहीं ओमेगा x है -2 बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, इन सब का स्क्वायर, एंड यहाँ पर है 4ac, तो 4 एंड a यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू c 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला टर्म सेम ही रह गया, एंड इधर का जो स्क्वायर है -2 बीटा स्क्वायर का हो गया माइनस प्लस 2 का 4 हो गया, एंड बीटा स्क्वायर, एंड ये वाला इसका स्क्वायर हो गया, एंड इधर हो गया 4 इंटू में आ गया, एंड ये वाला सेम ही रह गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाता है, ये वाला टर्म सेम ही रह गया प्लस माइनस यहाँ का जो 4 बीटा स्क्वायर है 4 का रूट ओवर हो गया 2, एंड बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो रह गया बीटा, एंड इधर का 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम होल स्क्वायर रह गया, एंड माइनस इधर का जो 4 था 4 का भी रूट होता है 2, तो यहाँ भी 2 था और यही इसका जो 4 था वो भी 2 था, तो ये दोनों 2 मिलकर यहाँ पर कॉमन आ गया 2। ये वाला 2 सिर्फ इसका नहीं है, ये 4 भी है, ये वाला 4 भी है, दोनों का कॉमन रूट है जो कि यहाँ पर 2, एंड डिवाइड में जो 2 था, तो अल्टीमेटली इसका जो ओमेगा का वैल्यू आ गया है वो है दिस वन। ये वाला जो इक्वेशन है ये इतना बड़ा ही है, ये छोटा नहीं है, इतना ही बड़ा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, एंड
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप लोगों ने मोनोएटॉमिक का डिराइवेशन नहीं देखा वीडियो तो आप लोग उससे पहले देख लीजिए, तो ही आप लोगों को ये समझ में आएगा। सो आई होप you all understand. So thank you and please do subscribe.